हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन सागर आप सभी का अपने चैनल एडू पैराडाइज पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज की क्लास हमारी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जिसके अंदर हम क्वाड्रिलेटरल्स के सभी टाइप्स को पढ़ेंगे, उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप होते हैं, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट और ट्रिपेजियम। हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल होता क्या है उसको देखेंगे, जिसमें लिखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज शेप। क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? एक क्लोज शेप होगी, जिसके अंदर 4 साइड, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स होंगे। जिसकी 4 साइड होगी, 4 वर्टिसेस होंगे एंड 4 एंगल्स होंगे। क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए सबसे पहले एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको समझेंगे। क्या लिखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज शेप। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? क्लोज शेप होगी विद 4 साइड, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल। जिसमें 4 साइड होगी, 4 वर्टिसेस होंगे एंड 4 एंगल्स होंगे। अब साइड कैसे लिखेंगे? जैसे इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये ए, बी, सी और डी, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 4 साइड होगी, 4 साइड, जिससे ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये इसकी 4 साइड हो जाएगी। और इसके 4 वर्टिसेस होंगे, ए, बी, सी और डी। और इसमें कितने एंगल होंगे? 4 एंगल होंगे। एंगल जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले हम इसका भी एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इसकी भी नेमिंग कर लेंगे। इसको नाम देंगे हम ए, बी, सी और डी। पहले पॉइंट को देखेंगे। क्या लिखा है कि ऑल 4 साइड आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। तो हम यहां से लिख लेंगे। हम मान लेंगे कि अगर स्क्वायर की एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी बाकी जितनी भी साइड बची है वो सभी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। स्क्वायर के सभी एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट साइड आर पैरेलल। स्क्वायर की जो अपोजिट साइड होती है, जो आमने सामने वाली साइड होती है, वो कैसी होती है? पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहां से हम देखेंगे कि ए बी के पैरेलल कौन सी साइड हो जाएगी? डी सी, क्योंकि ये इसकी क्या है? अपोजिट साइड है। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगी किसके? सी डी के। सेम इसी तरीके से ए डी के अपोजिट साइड कौन सी होगी? बी सी। तो यहां से ए डी के पैरेलल कौन सी साइड हो जाएगी? बी सी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ए डी किसके पैरेलल हो जाएगी? बी सी के। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होंगे, विकर्ण जो होंगे, वो दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। हम यहां से समझ सकते हैं इसको कि 2 डायगोनल बनेंगे, AC एंड BD। अब इन दोनों डायगोनल की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। इनको हम लिख सकते हैं कि AC इक्वल होगा हमारा किसके? PD के। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। जो दोनों डायगोनल होंगे वो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि जहां पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करके जाएंगे, हमने माना कि ये O पॉइंट पर एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं, तो यहां पर जो O पर पॉइंट पे जहां पर ये एंगल बन रहे होंगे, ये सभी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि वहां पर कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे कि डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होंगे स्क्वायर के, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हम समझ सकते हैं कि जितनी लेंथ यहां से ओ बी की होगी उतनी लेंथ यहां से ओ डी की होगी, मतलब दोनों सेम हो जाएगी। इसी तरीके से सेम जितना ओ बी होगा उतना ही ओ सी होगा। इसको हम यहां से लिख लेंगे कि ओ ए इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी के, एंड ओ बी इक्वल होगा हमारा ओ डी के। ये स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टी थी जो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे रेक्टेंगल के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसका भी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। नेमिंग कर लेते हैं, इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो कैसी होती है, इक्वल होती है। जैसे यहां पर पी क्यू के इक्वल कौन सी साइड होगी, एस आर या आर एस, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से पी एस के इक्वल कौन सी साइड होगी, क्यू आर। हम इसको लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे कि पी क्यू ये किसके इक्वल होगी, आर एस के, एंड ये पी एस ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी क्यू आर के। एक दूसरे के अपोजिट भी होती है, वो इक्वल भी होगी, और कैसी होगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी होगी, समांतर भी होगी। तो हम यहां से लिख लेंगे कि पी क्यू, यहां पे लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल होगी किसके, आर एस के, और पी एस पैरेलल हो जाएगी हमारी क्यू आर के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। इस तरीके से स्क्वायर के डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल भी दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहां से दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे। हम यहां से लिखेंगे कि एक डायगोनल हमारा क्या बनेगा, पी आर, और एक क्या बनेगा हमारा, क्यू एस। तो हम इनको लिख लेंगे कि पी आर इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू एस के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। जो दोनों डायगोनल होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को, हमने माना कि ओ पॉइंट पे कट करके गए हैं, तो जितनी लेंथ यहां से ओ पी की होगी उतनी ही ओ आर की होगी, जितनी ओ क्यू की होगी उतनी ही ओ एस की होगी। तो यहां से इसको लिख लेंगे कि ओ पी इक्वल होगा किसके, ओ आर के, और ओ क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा ओ एस के। यहां से एक पॉइंट छूट गया कि ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। इस रेक्टेंगल के भी सभी एंगल किसके होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे कि सभी एंगल कितने के होंगे, इस रेक्टेंगल के 90 डिग्री के हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम, इसका भी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। नेमिंग देने कर लेंगे इसकी ए बी सी और डी। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड जो होगी वो कैसी होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। अपोजिट साइड जैसे ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के इक्वल होगी, और ए डी ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे डी सी के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहां से लिख लेंगे इसको कि ए बी इक्वल हो जाएगी हमारी सी डी के, और ए डी इक्वल हो जाएगी हमारी बी सी के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहां से एक का अपोजिट एंगल कौन सा होगा,
सी। अपोजिट का मतलब होता है जो आमने सामने वाले एंगल होंगे। इसी तरीके से एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल डी। तो यहां से लिख सकते हैं इसको कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। अगर यहां से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं नीचे लिख देता हूं कि एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 80। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जो पड़ोसी एंगल होंगे, पड़ोसी जो पास पास में होंगे। जैसे यहां पर ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? बी, और ए का एडजेसेंट एंगल यहां से डी भी होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको, इस पॉइंट को यहां से इधर लिख लेंगे। हम यहां से लिखेंगे कि एंगल ए प्लस में एंगल बी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 के। ठीक है, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी का जो एडजेसेंट एंगल होगा वो एंगल सी भी होगा। तो इन दोनों को भी हम लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। इसलिए इसी तरीके से एंगल सी का एडजेसेंट एंगल डी भी होगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि एंगल सी प्लस में एंगल डी इक्वल में 180 के हो जाएगा, और एंगल ए का एडजेसेंट एंगल डी भी हो जाएगा। तो लिखेंगे कि एंगल ए प्लस में एंगल डी इक्वल में 180। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रोम्बस के बारे में देखेंगे। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। एक बार इसका भी फिगर ड्रॉ करेंगे। नेमिंग कर लेंगे ए, बी, सी और डी। क्या कहा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की ऑल साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। तो ये सभी साइड एक दूसरे की कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके भी अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे ए का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा और बी का अपोजिट एंगल डी होगा। तो हम यहां से लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180। जो एडजेसेंट एंगल होंगे, जो पड़ोसी वाले जो एंगल हैं, उनका सम कितना होगा? 180 का होगा। तो हम यहां से इसको लिख लेंगे कि एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल में हो जाएगा 180 के। सेम उसी तरीके से बी का एडजेसेंट एंगल सी होगा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो कैसे होंगे? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। दोनों डायगोनल्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। हमने माना कि ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहां पे जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे सभी। ठीक है, तो हम यहां से इनको लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो सभी एंगल होंगे वो कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि डायगोनल्स आर ऑल्सो बाइसेक्ट। जो दोनों डायगोनल होंगे AC और BD, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे टू इक्वल पार्ट में। तो यहां से भी इनको भी लिख सकते हैं हम कि OA इक्वल हो जाएगा हमारा OC के और OB इक्वल हो जाएगा हमारा OD के। ठीक है, जितना OA होगा उतना ही हमारा OC होगा और जितना OB होगा उतना हमारा OD होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। अब ट्रेपेजियम का पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इसकी भी नेमिंग कर लेंगे। इसको नाम दे देंगे A, B, C और D। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक पेयर जो साइड होती है इसकी वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। मतलब एक जोड़ा जो साइड होगी इसकी जो अपोजिट होगी वो कैसी होगी? एक दूसरे के
पैरेलल होगी। जैसे यहां से ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगी हमारे डी सी के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, मतलब जो साइड पैरेलल नहीं है उन पर जो दो एंगल बन रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के कैसी थी, पैरेलल थी, ए डी और बी सी ये दोनों कैसी साइड है, नॉन पैरेलल साइड है, तो इन पे जो एंगल बन रहा होगा जैसे एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। सेम इस तरफ भी देखेंगे एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो इनको हम लिख लेंगे कि एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर से भी लिख लेंगे कि एंगल बी प्लस में एंगल सी ये भी कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेपेजियम की दो ही प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे काइट। काइट क्या होती है, हमारी जो पतंग होती है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। उसका भी एक बार एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इसकी भी नेमिंग कर लेंगे, ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है पहले इसमें देखेंगे कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। काइट की जो एडजेसेंट साइड का जो पेयर होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहां से देखेंगे कि जो ए बी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए सी के इक्वल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से बी डी ये किसके इक्वल होगा, हमारा सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसको भी यहां से लिख लेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए सी के इक्वल होगा और बी डी ये हमारा हो जाएगा डी सी के इक्वल या सी डी के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर वो इज इक्वल। तो यहां से जो एक पेयर होगा अपोजिट एंगल का वो कौन सा होगा, इक्वल होगा। तो यहां से जो एंगल बी है इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल सी, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। नेक्स्ट देखेंगे कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। जो दोनों डायगोनल होंगे, डायगोनल एक डायगोनल हो जाएगा हमारा बी सी और एक डायगोनल होगा हमारा ए डी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। माना कि ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट करके जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉन्ग डायगोनल्स बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल। जो लॉन्ग डायगोनल होगा मतलब जो बड़े वाला विकर्ण होगा, जो बड़े वाला डायगोनल होगा वो क्या करेगा, छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। मतलब जो एडी डायगोनल है ये बड़े वाला, ये क्या करेगा, इस छोटे डायगोनल को बी सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम इसको भी लिखेंगे यहां से कि जितना ओ बी होगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप थे जो हमने पढ़ लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे।